वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 12 अगस्त और दिन है बुधवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। कर्नाटक के बेंगलुरु में मंगलवार देर रात बवाल हो गया। यहाँ कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के करीबी द्वारा लिखे गए फेसबुक पोस्ट पर कुछ लोग भड़क गए। इसके बाद भीड़ ने विधायक के घर पर हमला कर दिया और जमकर आगजनी व पत्थरबाजी हुई। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो पुलिस से भी भिड़ गए। देर रात तक हुए इस बवाल में 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 60 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल भी हुए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए बेंगलुरु में धारा 144 लगा दी गई है, जबकि हिंसा वाले इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि विधायक के किसी करीबी ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा था जिससे एक समुदाय के लोग भड़क गए। इसके बाद लोगों ने हाल ही पुलिस स्टेशन और विधायक के घर को घेर लिया। बताया जा रहा है कि रात करीब 9:30 बजे भीड़ की मौजूदगी हजारों तक पहुंच गई, जिसके बाद तोड़फोड़ शुरू हुई और देखते ही देखते भीड़ ने विधायक के घर और पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने पुलिस के करीब 1 दर्जन वाहन फूंक दिए। इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए पहले लाठीचार्ज किया, फिर ओपन फायर कर दिया। पुलिस फायरिंग में ही 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक रात करीब 2 बजे हालात पर काबू पाया गया। इसके बाद भीड़ के कब्जे से पुलिस स्टेशन और विधायक का घर छुड़ा लिया गया। पुलिस अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस कमिश्नर कमल पंत के मुताबिक करीब 60 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं, जिनमें एक एडिशनल कमिश्नर भी शामिल है। भारत में कोरोना के मामले अब 23 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। देश में संक्रमण के बढ़ते केसों के बीच कुछ राज्य ऐसे हैं जहां टेस्टिंग की संख्या अब तक काफी नीचे रही है। इसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में टेस्टिंग बढ़ाने पर खास जोर देने की बात सामने आई है। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को बताया कि उनका लक्ष्य राज्य में टेस्टिंग की संख्या प्रतिदिन 1 लाख तक ले जाने का है। फिलहाल बिहार में प्रतिदिन 75,000 तक टेस्ट हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने के इंतजार में कोरोना मरीज ने हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला ईएम बाईपास स्थित हॉस्पिटल के बाहर इलाज के इंतजार में काफी देर तक एम्बुलेंस में ही पड़ी रही, जबकि उसके रिश्तेदार हॉस्पिटल द्वारा मांगी गई रकम की व्यवस्था में जुटे थे। पूर्वी मिदनापुर से ताल्लुक रखने वाली महिला के पति भी कोरोना मरीज थे और हाल के दिनों में उनकी मौत हो गई थी। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि हॉस्पिटल के अधिकारियों ने मरीज को एडमिट करने के लिए 3 लाख रुपए की फीस मांगी। जब हम पैसों की व्यवस्था करने में जुटे हुए थे तब हॉस्पिटल के बाहर ही मरीज की मौत हो गई। हमने हॉस्पिटल को पहले ही बता दिया था कि मरीज की हालत बहुत गंभीर है और परिवार जल्द ही पैसे जमा कर देगा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी। उधर असम में नागरिकता को लेकर तैयार किए गए असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को लागू कराने के लिए बनाई गई गृह मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी ने कहा है कि असमिया लोगों की पहचान 1951 को कट ऑफ साल रखकर तय करनी चाहिए। 14 सदस्यीय कमेटी ने इसी साल फरवरी में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब कमेटी के 4 सदस्यों ने इसे प्रेस के सामने रिलीज कर दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को लागू कराने के लिए असमिया लोगों की परिभाषा में स्वदेशी जनजातीय, असम के अन्य स्थानीय समुदायों और 1 जनवरी 1951 से पहले असम में रह रहे लोगों को नागरिकता लिस्ट में शामिल करना चाहिए। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने आंध्र प्रदेश में पार्टी के नेताओं से कहा कि वो केवल पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे न बैठे रहें, बल्कि 2024 में राज्य में सत्ता पाने के लिए पूरे दमखम के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि मोदी के कंधों पर बंदूक रखकर लड़ाई में उतरने की कोशिश ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसी 1% वोट पर रहेंगे जो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे। कोरोना संकट के दौर में वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। महामारी के चलते दरबार के बंद कपाट अब खुलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 16 अगस्त से मां वैष्णो देवी के दर्शन की अनुमति दे दी है। प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 5,000 श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत दी है। हालांकि वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मुसाफिरों को कई सावधानियों का पालन भी करना होगा, जैसे कोरोना संक्रमण के दौरान 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के आने पर रोक है। इसके अलावा बीमार, गर्भवती और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी धार्मिक स्थल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी।
कुल 5000 श्रद्धालुओं में अन्य राज्यों के महज 500 लोग ही माता के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर में 600 से ज्यादा लोगों के एकजुट होने की अनुमति नहीं है। यात्रा और दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क पहनना, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।